नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। में हूं आदेशपुरी। बिहार में 1799 दरोगा की भर्ती के लिए आज 2 फेज का एग्जाम हुआ। कुल 4 फेज में होने वाला है, 2 फेज आज हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा अभी मुद्दा जो गरमाया हुआ है, क्वेश्चन पेपर का फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अब देखिए कि बिहार में दरोगा परीक्षा का आयोजन बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा कराया जाता है और उनका साफ साफ ये कहना है, नियम है कि एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन पेपर फिर से सौंप देना होता है, यानी क्वेश्चन पेपर लेकर छात्र बाहर नहीं जा सकते हैं। मोबाइल हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिबंधित है, बीपीएसएससी में भी प्रतिबंधित है। ऐसे में प्रश्न का फोटो कैसे बाहर आ गया, जांच बनता है इस पर। आयोग के द्वारा जो परीक्षा लिया गया, प्रश्नों की तारीफ छात्रों के द्वारा की जा रही है कि स्तरीय प्रश्न थे, अच्छे प्रश्न थे, एग्जाम भी शांतिपूर्ण हुआ। लेकिन ये फोटो वायरल हुआ है जो इसको लेकर अब तरह तरह के बातें होने लगी हैं। कई छात्रों के द्वारा हमारे पास मैसेज आया कि क्वेश्चन आउट हो गया था क्या फर्स्ट फेज का, और हमने ये कंफर्म भी किया कि क्या ये फर्स्ट फेज के ही क्वेश्चन पेपर हैं। तो फर्स्ट फेज के ही छात्रों के द्वारा ये कंफर्म किया गया कि हाँ, ये फर्स्ट फेज के ही क्वेश्चन पेपर हैं जो कि अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि बीपीएसएससी के द्वारा यह दावा किया जाता है कि कई लेयर की सुरक्षा रहती है। अब समझिए मोबाइल कितना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खतरनाक इक्विपमेंट है कि मोबाइल का किसी तरह से प्रयोग ना हो, इसका मिसयूज ना हो, उसके लिए जैमर भी लगाए जाते हैं। जांच तो होती ही है, जांच तो जूता निकालकर, शॉर्ट पैंट जो है, सब कुछ मफलर लगाए हैं, टोपी लगाए हैं, सब कुछ निकालकर, कान नाक सब कुछ देखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जहां से ये फोटो लिया गया है, आप सोचिए उस सेंटर का क्या स्थिति होगा। वहां छात्र सुरक्षा जांच को चकमा देते हुए एग्जामिनेशन रूम में पहुंचता है, क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिल जाता है, उसके बाद आराम से सभी पृष्ठों का वो फोटो खींचता है। ये फोटो हड़बड़ी में लिया हुआ नहीं है, क्योंकि हड़बड़ी में लेने पर थोड़ा धुंधलापन आ जाता है। ऐसे में प्रश्न उठता है, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि मोबाइल अंदर गया कैसे? क्या छात्र चकमा देकर लेकर पहुंच गया था सुरक्षा कर्मियों को चकमा देते हुए, या फिर एक सिंडिकेट लगा हुआ था जिसमें उसको मोबाइल अंदर ले जाने में मदद पहुंचाया? क्लासरूम में वो बैठा, उसके बाद अब सोचिए कि जो इन्विजिलेटर थे वो आखिर कहां थे कि वो छात्र 8-10 पन्नों का आराम से फोटो खींचता है और पकड़ में नहीं आता है। क्योंकि अगर पकड़ में आ गया रहता, भले ही फोटो खींच लिया, ये फोटो वायरल नहीं होता। इसका मतलब है कि जो कैंडिडेट था वो आराम से फोटो खींचा, उसके बाद फिर प्रश्न उठता है कि क्या फोटो खींचने के बाद उसने इसका फायदा भी उठाया? क्या इसे बाहर बैठे अपने लोगों के पास भेजा भी गया? क्या इसका आंसर भी मंगाया गया? सब जांच का विषय है। लेकिन प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्या यह भी है कि एक सिंडिकेट था जो कि ऐसे ही माध्यम से बहुत लोगों को फायदा पहुंचा रहा था? बिहार के पुलिस के एग्जाम में गड़बड़ी का इतिहास रहा है। सिपाही भर्ती ही 21,391, आपको याद होगा, 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई, 75 एफआईआर हुए पूरे बिहार भर में।
कितने वॉकी टॉकी और क्या क्या इक्विपमेंट, ब्लूटूथ डिवाइस, कौन कौन डिवाइस का नाम, सब कुछ पकड़ा गया। तो ऐसे में ये परीक्षा की पवित्रता पर सबसे बड़ा प्रश्न उठाता है। यह भी हो सकता है कि जब इतना ढीला सिला व्यवस्था है और लोग भी मोबाइल लेके गए होंगे और लोगों के द्वारा भी ऐसा काम किया गया होगा, और हो सकता है कि उनके द्वारा फोटो वायरल ना किया गया हो। आपको हम बता दें कि शायद से 1275 जो दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक घटना घटा था कि एक सेंटर से एक महिला क्वेश्चन पेपर का फोटो खींच के बाहर अपने हस्बैंड को भेज रही थी। पता चल गया, उसके बाद से तरह तरह का सफाई दिया गया कि नहीं, उसका देखा गया वो बहुत ज्यादा ये नहीं था, करो कि किस तरह मामला रफा दफा हो गया। लेकिन हमेशा ऐसा हो रहा है, ये बीपीएसएससी के कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दूसरी बात कि आपको याद होगा 1275 एग्जाम के समय में आयोग के द्वारा एक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया था, जहां से हर एक डिस्ट्रिक्ट और हर एक जहां जहां एग्जाम हो रहा है वहां पर नजर बना कर रखी जाती थी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में भी बनाया जाता है, हर एक सेंटर पर भी रहता है। कमांड कंट्रोल रूम आखिर क्या कर रहा था कि वो छात्र आराम से फोटो ले रहा है, 2-4 मिनट तो लगा ही होगा और कोई इसे पकड़ नहीं पाया, क्योंकि अगर पकड़ा गया रहता एग्जाम के दौरान तो ये फोटो बाहर नहीं आता। इसका मतलब है, अब ये तो जांच में पता चलेगा कि एग्जामिनेशन के दौरान ये फोटो खींचकर बाहर भेजा गया या फिर बाहर निकलने के बाद इसे वायरल किया गया। क्वेश्चन पेपर पर क्यूआर कोड भी है, आयोग आराम से पता लगा लेगी कौन छात्र जो है ये करतूत किया है। तो जांच बनता है इस पर, और सभी लोग जानते हैं कि दरोगा सिपाही ऐसे परीक्षा हैं जिनमें माफियाओं की नजर बहुत ज्यादा रहती है। बहुत तो लोग हैं जो कि 2 नंबरी तरीके से वर्दी पहनना चाहते हैं, लाखों लाख का डील हो जाता है, हर एक रिस्क उठा देता है, लोग पकड़े जाते हैं ना। फिजिकल जब एग्जाम होता है, खासकर सिपाही में, तो फर्जी कैंडिडेट पकड़े जाते हैं वहां पर, जो कि यह खुद पीटी में नहीं बैठे थे, किसी और को बैठाए थे। तो यह जांच का विषय है कि कोई मोबाइल लेकर जाता है, आराम से सभी पन्नों का फोटो खींचता है, और इसमें जांच होना चाहिए कि क्या एक सिंडिकेट काम कर रहा है, क्या ये इसका लाभ उठाया गया, कितने लोगों के द्वारा लाभ उठाया गया, हर एक चीज का जांच होना चाहिए। उस छात्र के मोबाइल का जांच होना चाहिए कि वो क्या वो फोटो खींचकर बाहर भेजा गया एग्जामिनेशन के दौरान, और वो कहां कहां फिर सर्कुलेट हुआ, वहां से कहां उसका आंसर भेजा गया। हर एक चीज का जांच होना चाहिए। और हम आशा करते हैं कि बीपीएसएससी के द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे कैंडिडेट को दंडित किया जाएगा। और अगर इससे पीछे कोई सिंडिकेट नजर आता है, कोई गैंग नजर आता है, तो उसका भी पर्दाफाश किया जाएगा और ये पता किया जाए कि ये एग्जामिनेशन के दौरान अगर इसे बाहर भेजा गया है तो ये कहां कहां तक ये फैला हुआ है, फैलाव कितना है इसका। तो देखिए क्या होता है आगे। आशा हम करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें।